हरि ओम। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरत वंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा राग और दोष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर के प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते और विमुख होने से बार बार संसार में जन्म लेते। मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। भगवान में ना लगने में बड़ी बाधा क्या है? यह मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निर्वृत्ति पशु पक्षियों की तरह ना होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए। परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निर्वृत्ति करता है, जिससे उसका पतन होता है। मनुष्य की दो मनोवृत्तियां हैं, एक तरफ लगाना और एक तरफ से हटाना। मनुष्य को परमात्मा में तो अपनी वृत्ति लगानी है और संसार से अपनी वृत्ति हटानी है, अर्थात परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग करना है। परंतु इन दोनों वृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा लेता है, तब वही प्रेम और वैराग क्रमशः राग और द्वेष का रूप धारण कर लेता है, जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से विमुख हो जाता है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही नहीं मिलता है। कभी कभी वह सत्संग की बातें भी सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है, मन में अच्छी बातें पैदा हो जाती हैं तो उनको ठीक भी समझता है। फिर भी उसके मन में राग के कारण यह बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है और प्रतिकूलता को हटाना है। यह मेरा खास काम है, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। इस प्रकार वह हृदय में दृढ़ता से राग द्वेष को पकड़े रहता है, जिससे सुनने और पढ़ने और विचार करने पर भी उसकी वृत्ति राग द्वेष रूप द्वंद्व को नहीं छोड़ती। इसी से वह परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता है। द्वंद्वों में भी अगर उसका राग मुख्य रूप से एक ही विषय में हो जाए तो भी ठीक है। जैसे भक्त बिल्वमंगल की वृत्ति चिंतामणि वेश्या में लग गई तो उसकी वृत्ति से तो संसार से हट गई। जब वेश्या ने यह ताड़ना की कि ऐसे हाड़ मास के शरीर में तू आकृष्ट हो गया, अगर भगवान में इतना आकृष्ट हो जाता तो निहाल हो जाता, तब उसकी वृत्ति वेश्या से हटकर भगवान में लग गई और उसका उद्धार हो गया। इसी तरह गोपियों का भगवान में राग हो गया तो वह राग भी कल्याण करने वाला हो गया। शिशुपाल का भगवान के साथ वैर द्वेष रहा तो वैर पूर्व भगवान का चिंतन करने से ही उसका कल्याण हो गया। कंस को भगवान से भय हुआ तो भयवृत्ति से भगवान का चिंतन करने से उसका भी कल्याण हो गया। हाँ, यह बात जरूर है कि वैर और भय से भगवान का चिंतन करने से शिशुपाल और कंस भक्त के आनंद को नहीं ले सके। तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह से भगवान की तरफ आकर्षण हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है। परंतु संसार में राग द्वेष काम क्रोध ठीक वे ठीक अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व रहने से मूढ़ता दृढ़ होती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। दूसरी रीति से यों समझें कि संसार का संबंध द्वंद्व से दृढ़ होता है। जब कामना को लेकर मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, तब सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष हो जाते हैं। अर्थात एक ही पदार्थ कभी ठीक लगता है, कभी बेठीक लगता है, कभी इसमें राग होता है, कभी दोष होता है, जिनसे संसार का संबंध दृढ़ हो जाता है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में निर्द्वंद पद से द्वंद्व रहित होने की आज्ञा दी है। निर्द्वंद पुरुष सुखपूर्वक मुक्त होता है। निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर के भक्तजन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं।
द्वंद्वरि विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदम वयम तत्। भगवान ने द्वंद्व को मनुष्य का खास शत्रु बताया है। जो द्वंद्वों से रहित होते हैं वे दृढ़व्रती होकर के भगवान का भजन करते हैं। गीता में द्वंद्व रहित होने की बात बहुत बार आई है। जन्म मरण में जाने का कारण क्या है? शास्त्रों की दृष्टि से तो जन्म मरण का कारण अज्ञान है, परंतु संत वाणी को देखा जाए तो जन्म मरण का खास कारण राग के कारण प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग है। फलेच्छापूर्वक शास्त्र विहित कर्म करने से और प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करने से, अर्थात भगवत आज्ञा विरुद्ध कर्म करने से सत असत योनियों की प्राप्ति होती है, अर्थात देवताओं की योनि, 84 लाख योनि और नरक प्राप्त होते। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने से सम्मोह अर्थात जन्म मरण मिट जाता है। उसका सदुपयोग कैसे करें? हमारे को जो अवस्था मिली है उसका दुरुपयोग न करने का निर्णय किया जाए तो हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इस प्रकार राग रहित होकर के दुरुपयोग न करने का निर्णय होने पर सदुपयोग अपने आप होने लगेगा, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुकूल काम होने लगेंगे। जब सदुपयोग होने लगेगा तो उसका हमें अभिमान नहीं होगा, कारण कि हमने तो दुरुपयोग न करने का विचार किया है। सदुपयोग करने का विचार तो हमने किया ही नहीं, फिर करने का अभिमान कैसे? इससे तो कृतत्व अभिमान का त्याग हो जाएगा। क्या हमने सदुपयोग किया ही नहीं तो उसका फल भी हम कैसे चाहेंगे, क्योंकि सदुपयोग तो हुआ है, किया नहीं। अतः इससे फलेच्छा का त्याग हो जाएगा। कृतत्व अभिमान और फलेच्छा का त्याग होने से, अर्थात बंधन का अभाव होने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। प्रायः साधकों में यह बात गहराई से बैठी हुई है कि साधन, भजन, जप, ध्यान आदि करने का विभाग अलग है और सांसारिक काम धंधा करने का विभाग अलग है। इन दो विभागों के कारण साधक भजन ध्यान आदि को तो बढ़ावा देते हैं, पर सांसारिक काम धंधा करते हुए राग द्वेष काम क्रोध आदि की तरफ ध्यान नहीं देते। प्रत्युत ऐसी दृढ़ भावना बना लेते हैं कि काम धंधा करते हुए तो राग दोष होते ही हैं, ये मिटने वाले थोड़े ही। इस भावना से बड़ा भारी अनर्थ यह होता है कि साधक के राग दोष बने रहते, जिससे उनके साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती है। वास्तव में साधक चाहे पारमार्थिक कार्य करे चाहे सांसारिक कार्य करे, उसके अंतःकरण में राग दोष नहीं रहने चाहिए। पारमार्थिक और सांसारिक क्रियाओं में भेद होने पर भी साधक के भाव में भेद नहीं होना चाहिए, अर्थात पारमार्थिक और सांसारिक दोनों क्रियाएं करते समय साधक का भाव एक ही रहना चाहिए कि मैं साधक हूँ और मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। इस प्रकार क्रिया भेद तो रहेगा ही, रहना भी चाहिए, पर भाव भेद नहीं रहेगा। भाव भेद ना रहने से, अर्थात एक परमात्मा प्राप्ति का ही भाव उद्देश्य रहने से पारमार्थिक और सांसारिक दोनों ही क्रियाएं साधन बन जाएंगी। यद्यपि संसार बंधन का मूल कारण अज्ञान है, तथापि अज्ञान की अपेक्षा भी मनुष्य राग द्वेष रूप द्वंद्व से संसार में ज़्यादा फंसता है। किसी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि को अपने सुख दुख का कारण मानने से राग द्वेष पैदा होते हैं। जिसको अपने सुख का कारण मानते हैं उसमें राग हो जाता है, और जिसको अपने दुख का कारण मानते हैं उसमें द्वेष हो जाता है। राग द्वेष मिटने पर मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हरि ओम, हरि ओम।